today we will talk about the second half of our second chapter, that is collection of data for class 11th. Manufacturers, how they define about their product, how to sell products. Let's talk about the second player, that is political party, to select which candidates. So for that, these two purposes, they both conduct survey on their part. तो कौन सा प्रोडक्ट वो बेचें और कौन सा कैंडिडेट एक पॉलिटिकल पार्टी चुने. सो देर आर सम एट्रीब्यूट्स, देर आर सम पैरामीटर, कुछ आधार होते हैं जिसके आधार पे ये सारी चीज़ें बनती हैं. लाइक पर्पस इज प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस, पॉपुलैरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं. जैसे मैन्युफैक्चरर जाएगा तो वो देखेगा कि बाज़ार में कैसा प्राइस है, लोग कितने आकर्षित हो रहे हैं उस प्रोडक्ट के प्रति, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, प्लस क्वालिटी कितनी है, उस प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस कितनी है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं. इसके अलावा जब पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो देखता है कि कैंडिडेट पॉपुलर है कि नहीं, इसके अलावा कैंडिडेट ऑनेस्ट है कि नहीं. सेकंड, फिर उसके बाद कैंडिडेट जो वो पार्टी के प्रति हमेशा लॉयल रहा है कि नहीं. दीज आर फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी को टिकट देते हैं तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसी तरीके से दुकानदार जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो देख करके सामान बेचता है. सो अब इस चीज़ को वो पता लगाने के लिए सर्वे होता है. तो जो चीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टीज सर्वे करती हैं, बाजार में जो दुकानदार है वो भी, जो शॉपर है वो भी सर्वे करता है. तो सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स. दिस इज कॉल्ड सर्वे. नाउ हाउ इज द प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड विच इज यूज्ड इन द सर्वे. कैसे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाएं जो कि किसी सर्वे में यूज हो. सो द मोस्ट कॉमन इज टू. वन इज questionnaire or interview schedule. Here also we should have take two very important things which should be kept in our mind. First of all, the questionnaire is either self administered by the respondent or administered by the researcher. questionnaire जो है या तो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके द्वारा एडमिनिस्टर होना चाहिए, या रिसर्चर जो कि रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसके द्वारा, या ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर उसके द्वारा, जिसको हम लोगों ने ट्रेनिंग करके भेजा है कि जाओ रिसर्च करके आओ, कलेक्ट द डेटा. तो वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनर और इंटरव्यू, जो पॉइंट्स जो हम लोग को दिमाग में रखने चाहिए, दीज आर एज फॉलोइंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्वेश्चनर जो है वो बहुत लंबा नहीं होगा. शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड पर्टेनिंग टू द टॉपिक्स. इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. द क्वेश्चन सीरीज शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इससे क्या होता है, बिकॉज इट टेक्स द रिस्पॉन्डेंट्स इनटू देयर कंफर्ट जोन. दे फील कंफर्टेबल. वो आपसे उसके बाद सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं. इफ दे डोंट फील कंफर्टेबल एंड फील एलियन, देन they will not respond correctly. So first of all, ask general questions from them, then go to your purposeful questions. सबसे पहले, then we will have to give some examples of what the poor questions in this connection are and what are the good questions. The poor questions का सब में example है. अब जैसे सीधे आपने पूछ लिया कि is electricity increase in electricity charge justified? This is a very specific question. And then you ask the question, is the electricity supply in your locality regular? ये जनरल क्वेश्चन जो है यहाँ पहले पूछा जाना चाहिए था, तो फिर इसको आराम से वो रिप्लाई करते और एक कंफर्टेबल जोन में आते हैं. उसके बाद जो है आपका जो मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो फिर वो बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं. लेकिन यहाँ आपने पहले इसी को पूछ लिया. अब जैसे गुड क्वेश्चन का सीरीज क्या होता, इज इलेक्ट्रिसिटी इन सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, जैसे कि ये चीज़ हमने पूछा था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन शुड बी
इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड। तो अगर यहाँ पे ये बोल देते उसके बाद हियर द आंसर दे वुड हैव गिवन वुड बी मोर विलिंगली, बड़े आराम से आंसर देती, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने उन्हें अन्याय कर दिया। सो दैट वाज द पुअर सीक्वेंस। नाउ द क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी वेरी क्लियर। जो चीज़ आपको पूछना है एकदम क्लियर कट पूछिए, मोटी मोटी या घुमा फिरा करके बातें नहीं करिए। जैसे कि इन दिस द पुअर क्वेश्चन एग्जाम्पल इज, अगर आपको क्लोथिंग पे पूछना है कि कितना खर्च करते हैं आप, तो a poor question will say that what percentage of your income do you spend on clothing in order to look presentable। अब ये क्या क्वेश्चन हुआ, what is this, कि in order to look presentable आदमी को तुरंत खराब लगेगा, मतलब अच्छा दिखने के लिए हमसे पूछ रहे आप खर्च करते हैं। तो this is not a precise question। The precise question will be what percentage of your income you spend on your clothing। सीधा एकदम क्वेश्चन, कुछ बिना गुना फुराए कि आप अपने परसेंटेज इनकम का कितना परसेंट जो है क्लोथिंग पे खर्च करते हैं। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑल्सो। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट enables respondents to answer it very very quickly, correctly and clearly। जितना क्वेश्चंस क्लियर होंगे आंसर्स भी उतने ही क्लियर होंगे और उतने ही जल्दी आप आंसर भी दे सकते हैं और सही तरीके से आंसर। फॉर एग्जांपल, तो पुअर क्वेश्चन में आएगा कि डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल द वेगनेस ऑफ कि डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ। दिस इज वेरी वेरी पुअर क्वेश्चन। आदमी भी ये सोचेगा अनवाय होगा कि व्हाट इज दिस। तो द वे इट शुड बी आस्क्ड, द गुड क्वेश्चन, द मोड ऑफ गुड क्वेश्चन शुड बी हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन बुक्स ऑन इन अ मंथ। गिव देम एन ऑप्शन। उनको ऑप्शन दीजिए कि लेस देन 200 रुपीज़, 200 to 300 रुपीज़, 300 to 400 रुपीज़, 400 से भी ज़्यादा। तो उनके पास ऑप्शंस हैं। अब जो है वो का आंसर उनका प्रिसाइज होगा, क्लियर कट होगा, तुरंत वो देंगे। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। द अदर थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज नेवर स्टार्ट द क्वेश्चन विद अ डबल नेगेटिव, लाइक वुडंट यू, डोंट यू। these type of things should be avoided। एक तो that is a question and then also you again put a question is like wouldn't you, don't you, couldn't you। don't insert these type of question tags because they will give biased responses। for example, a poor question of this type of thing, don't you think smoking should be prohibited। if you ask this question, it will lead to a very very simple answer that yes, smoking should be prohibited। So the answer comes from the question only, don't you think smoking should be prohibited। is your idea is that smoking should be prohibited, so the respondent will also give that answer in the same vein। मतलब आप अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगना चाहिए कि स्मोकिंग प्राइवेट कर दे, तो कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा कि दिमाग में कि हाँ स्मोकिंग को प्रोहिबिट कर देना चाहिए आपके हिसाब से, करेक्ट। तो फिर वो भी आपके हिसाब का ही आंसर देगा। बट इफ़ यू थिंक, इफ़ यू आस्क इन अ वे दैट डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, आपको लगता है कि स्मोकिंग प्रोहिबिट कर देनी चाहिए, डू यू थिंक और डोंट यू थिंक में बहुत बड़ा अंतर है, ये आ जा रहा है। डू यू थिंक एंड डोंट यू थिंक। डू यू थिंक जो है कि आपको ऑप्शंस देता है यस और नो, यहाँ पे ये आपको लीड करता है आंसर में। तो जो लीड करे गलत है, जो लीड न करे ये राइट है। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द डबल नेगेटिव। नाउ द थिंग, द क्वेश्चन शुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन, जो जिसका एग्जाम्पल हमने दिया भी था। नाउ द क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर, the poor question should be is how do you like flavor about this high quality tea। अब जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि हाई क्वालिटी टी, तो जब आपने बता दिया कस्टमर को कि हाई क्वालिटी टी है, तो वो तो बोलेगा ही कि हाँ अब जब हाई क्वालिटी है तो फिर अच्छी ही होगा। बट
when you don't say this, how do you like the flavor of the tea? सीधा क्वेश्चन, how do you like the flavor of the tea? आपको कैसा लगता है ये टी का स्वाद? तो आपने ये नहीं बताया उसका नाम, उस टी का जो चाय का आपने प्राइस नहीं बताया है, आपने जनरल चीज़ पूछ दी कि ये चाय आपको कैसी लगी. ही विल गिव यू क्लियर आंसर. यहाँ आपने पहले ही बता दिया कि हाई क्वालिटी टी, तो उसका जो है अगर उसे ख़राब भी लगी होगी तो इतनी महंगी है तो हो सकता है हम ही में कोई गलती हो, तो वो इस हिसाब से आंसर देगा. नाउ क्वेश्चंस शुड नॉट प्रोवाइड alternatives to the answer. They should not provide alternatives for answer. कई alternatives नहीं मिलने चाहिए, जो precise answer है वही वो दें. For example, your question will be, in this case will be, would you like to do a job after college or why? अब आपने उनको दो alternative दे दिए कि या तो आप जॉब करना चाहेंगे या आप हाउस वाइफ रहेंगी, ए और बी. अब बताइए, यहाँ पे वो दो ऑप्शंस चूज ही नहीं कर सकती है, एक ही उसको चूज करना है. अब गुड क्वेश्चन, अगर वहाँ पे आप उसको दोनों देते हैं कि वुड यू लाइक टू डू अ जॉब इफ पॉसिबल, मतलब इवन इफ यू आर हाउस वाइफ वुड यू लाइक टू डू अ जॉब इफ पॉसिबल, मतलब उसके पास सर्कमस्टेंसेस दोनों हो सकते हैं. सो यू आर प्रोवाइडिंग सच अ चांस कि आप जो है वो दोनों चीज़ों को सोच सकें. यहाँ पे आपने अल्टरनेटिव, ऐसा अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया कि येस और नो वाला. दिस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव शुड बी नॉट देयर, ये होना चाहिए. नाउ क्वेश्चनर्स मे बी ऑफ क्लोज एंडेड, स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. जनरली क्वेश्चनर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस विच आर स्ट्रक्चर्ड and where there is a possibility of two or more options. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें दो से अधिक ऑप्शन होते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें होते हैं जो क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी ने ज़मीन बेच दी, तो आप उससे पूछेंगे कि Why did you sell off your land? पे ऑफ डेट, मे बी उसके ऊपर उधार रहा हो तो उसके लिए, उसको चुकाने के लिए उसने ज़मीन बेच दी. मे बी फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए उसके पास पैसा ना रहा हो. मे बी ही थॉट दैट सेलिंग ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट विल इनेबल हिम और हर टू बेटर हिज चाइल्ड फ्यूचर, ताकि उसके बच्चे का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके. और मे बी वो किसी दूसरे प्रॉपर्टी में ज़्यादा ही wants to invest in another property जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, और इन्वेस्टमेंट पर्पस जो कि स्पेसिफाइड हो, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट. तो यू आर प्रोवाइडिंग हिम विथ सर्टेन चॉइसेस जिसमें से वो चूज करे. तो हियर वी कैन सी दैट दीज टाइप ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्ड होते हैं. दीज आर इजी टू यूज, स्कोर एंड टू कोडिफाई फॉर एनालिसिस. के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसका हम लोग बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, और देन उसको कोडिफिकेशन करके हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं आंसर्स. बिकॉज रिस्पॉन्डेंट्स कैन चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. जो हम लोगों ने पिछले में एमसीक्यू में देखा कि 4 हम लोगों ने ऑप्शन दिए, उसमें से एक ऑप्शन बता दिया, तो हम लोगों ने अपने जो रिस्पॉन्स हैं वो उस हिसाब से बड़े आराम से क्लिक कर ली. बट दे आर डिफरेंट टू राइट. वाई? जो लिमिटेशंस उनकी क्या है? दे आर लाइक अल्टरनेटिव्स शुड बी क्लियरली रिटन टू रिप्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ इशू. यहाँ पे कभी कभी होता है दैट ओनली इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन फैसेट, द फ्लिप साइड इज नॉट देयर. तो जब एक ही साइड रहता है, प्रोस रहता है, तो कॉन्स को हम लोग भूल जाते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंडिविजुअल्स ट्रू रिस्पॉन्स इज नॉट प्रेजेंट अमंग द ऑप्शंस गिवन. हम लोग जो 4 रिस्पॉन्स अभी हम लोगों ने 4 चॉइसेस दिए, हो सकता है उसमें से कोई भी 4 चॉइस उसके पास ना रहे, किसी 5वीं चॉइस की वजह से उसने वो अपनी ज़मीन बेचे. तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ जो है वो दिस इज लेफ्ट आउट. एक अल्टरनेटिव इज कि अलग सा एक पांचवा हम लोग उसमें चॉइस जोड़ दें कि एनी अदर. तो अब एनी अदर जो है
वो ऐसा रिस्पॉन्स होगा विच वुड बी नॉट एंटिसिपेटेड बाय द ऑब्जर्वर। जैसे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग के द्वारा जो नहीं एंटिसिपेट किया गया होगा या जो हम लोगों ने नहीं सोचा होगा, तो दैट विल बी दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। एंड another limitation of MCQs is that they tend to restrict the answer to providing alternatives about which the respondents have the answer differently. प्लस कभी बार ये भी होता है कि जो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सिंस दे लीड टू द 4 MCQs और द 5 MCQs, उसमें भी उतने चॉइसेस नहीं होते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो क्लियरली बता पाए। ये जो है दिक्कत का काम करता है। जब रिस्पोंडेंट जो है वो इज नॉट कंफर्टेबल विद द प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव्स, वो उन्हीं ऑप्शंस में से उसको किस दूसरे तरीके से आंसर करना चाहता होगा, तो इसके लिए वही क्वेश्चन जो है तो वो दूसरे तरीके से भी पूछे जाने चाहिए थे। नाउ वी कम टू द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्सेस but are different to interpret and hard to score since there are a lot of variables in responses। जैसे कि अब open ended questions क्या होते हैं, they allow for more individualized responses। जैसे आपने एक खुला क्वेश्चन छोड़ दिया कि आप जो है जितने भी रिस्पॉन्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने चूंकि एक खुला क्वेश्चन छोड़ दिया तो सबको एक मौका मिलता है कि वो अपनी चॉइस बता दें। लेकिन अब चूंकि इतने ज़्यादा जब चॉइसेस आ जाते हैं तो दे आर हार्ड टू इंटरप्रेट, ये हार्ड टू इंटरप्रेट होते हैं तो हार्ड टू स्कोर भी हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ जाएगी एंड वेरिएबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा इसको हम लोग वी कैन क्लियर इट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसा मुद्दा है कि कई सारे आंसर्स होंगे, यू कैन गिव सम अदर आंसर, another guy who sees it from his perspective will give another answer। तो आप 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको 10 अलग अलग तरीके के आंसर मिल सकते हैं। So today we will stop here. In the next episode we'll talk about the remaining chapter. Thanks for watching this.